नमस्कार साथियों, मैं ज्योतिष आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं SR91 मैथमेटिक्स के इस यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों, आपका चल रहा है क्षेत्रफल चल रहा है, ठीक है, जिनमें से कि मैंने आपको 1 से लेकर 60 नंबर तक के प्रश्न को अच्छी प्रकार से कवर कर लिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, अब वहां से देख लीजिए या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मैंने चैप्टर बाय चैप्टर खत्म कर दिया। तो आज जो काम करेंगे तो 60 से आगे काम करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, बिल्कुल आसान है। देख, कहता है ना कि किसी वृत्त के व्यास में 40% वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी जो है वृद्धि होगी। अब भाई देखिए, सबसे पहली बात क्या, पिछले क्लास में भी इस टाइप का प्रश्न यानी 60 नंबर प्रश्न में भी हमने बताया आपको यही वाला प्रश्न। और एक बात मैं बताता हूँ, ये वाला प्रश्न कहाँ कहाँ पर ये वाला, ताकि आपको, क्योंकि 60 में भी बताया, अगर आप यही वाला वीडियो देख रहे हैं, इस ये क्लास ये 60 से आगे देख रहे हैं, तो आप वहाँ जा के बना सकते हैं, आपको जो कि प्रॉफिट हो जाएगा। तभी जैसे 61 हो गया आपका, 62 हो जाएगा, 63 हो जाएगा, ये भी आपका 61, 62, 63 सेम है, और 60 नंबर भी आपका सेम है ना। और 10 से लेकर के 14 नंबर है ना, 10 से 14 और 37 और 54, ये सारा प्रश्न जो है ना एक एक कैटेगरी पर आधारित है। वहाँ पे हमने सारा चीज़ का डिस्कस कर लिया। तो आज 61 नंबर बताते हैं, 62, 63 जो कि आप अपने से खुद बना लीजिएगा, हालांकि बता दूंगा। चलिए देखिए, कहता ना कि किसी वृत्त के व्यास में बोला 40%। अब देखिए, व्यास में वृद्धि हो या परिधि में वृद्धि हो, समझे, या त्रिज्या में वृद्धि करे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है कि क्षेत्र है ना, कहता है क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, कितने प्रतिशत की कमी, वृद्धि या कमी, ये कैटेगरी का आपका पूछबे करेगा। जब भी यहाँ पे बोल देगा व्यास में वृद्धि या आपका परिधि में वृद्धि या त्रिज्या में वृद्धि, सबका मतलब एक हो रहा है, ध्यान में रखना। तो आपसे जब ऐसे दे वृद्धि दे या कमी दे, कुछ भी दे, कोई दिक्कत, घबराना नहीं है ना। तो यहाँ पे पूछा कितना प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि होगा। भाई देखिए, तो आपको करना क्या, हमने एक ही फॉर्मूलाज बताए थे, x + y + x × y/100, और आपको ये लिखते भी नहीं रहना। हमने डायरेक्ट बोला था ये वृद्धि दिया गया तो इसको 2 बार लिखना है, एक बार जोड़ देना है लिख करके, एक बार इसी को क्या करना है 2 बार लिख देना, इसको गुना कर देना, बाकी बाद 100 से हमेशा भाग देना आपका राइट, और यहाँ पे प्लस, राइट आंसर आपका आ जाएगा। 0 0 0 जो होगा 4 चौक 16 और 40 40 80 80 16 96 हो जाएगा, तो 96% की वृद्धि होगा। प्लस में आंसर आया तो वृद्धि, माइनस में आंसर आता तो कमी, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब देखिए, आप 62 नंबर भी वही करा, क्या बोला, यदि किसी वृत्त की परिधि, भाई हमने क्या बोला, परिधि वृद्धि कुछ भी पूछे बस वही कम। तो परिधि में बोला वृद्धि, तो कितने प्रतिशत वृद्धि होगा, भाई वृद्धि दिया तो वृद्धि होगा, तब बस भाई 50 है ना, तो इसको 2 बार लिख लीजिए, ये है ना 2 बार लिख लीजिए, तो जोड़ के लिख लेना, फिर से प्लस एक बार गुना कर दीजिए भाई 50 से को आपस में, है ना, बाकी बार 100 से भाग दीजिए, 0 0 0 0 गया 25 और 50 50 125%, प्लस में आंसर आया तो वृद्धि होगा, तो 125% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए। देखिए इस समय कोई जान पहचान है नहीं, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहना चाहिए, और हमने 10वें नंबर में बताया टोटल चीज़ क्या होना चाहिए, कैसे कैसे, ठीक है। चलिए वहीं से बताते आ रहा हूँ। देख 63 कह रहे हैं 2 वृत्तों के व्यासों के योग 35, कह रहे हैं व्यासों का योग बोला 35 मीटर तथा इसकी परिधियों का अंतर 22 मीटर है, तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना। अब यहाँ पे आपसे पूछा छोटे वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा तो छोटे वृत्त का क्षेत्रफल ही निकालेंगे, क्लियर है। तो देखिए 2 वृत्तों के व्यासों का योग दिया गया 35, यदि हम त्रिज्या का योग ज्ञात करें, क्योंकि व्यास को कहते हैं डी बराबर होता है 2r, यानी कि r निकालने की बात करें जब भी, तो है ना, तो आधा होता है, व्यास का आधा होता है, क्योंकि 2 से भागने लग जाएगा, जो भी व्यास दिया आधा होता है। तो मैं डायरेक्ट बोल दूं, या आधा का मतलब ये 35 है ना, तो 35 का आधा 35/2 बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे दो वृत्तों के व्यास है, तो हमें 2 त्रिज्याओं के व्यास R1 + R2 बोल दिए, ठीक है। तो हो जाएगा 35/2, कोई दिक्कत नहीं, व्यास है तो इसको त्रिज्या बनाया, इसलिए R1 + R2/2 कर दिया। आगे कहता है कि इनकी परिधियों का अंतर दिया गया 22 दिए, परिधियों का अंतर दिया गया 22, ठीक है। भाई परिधियों का अंतर बोला आपसे 22, तो कोई दिक्कत नहीं, वृत्त का परिधि होता है 2πr होता है, ठीक है। अच्छा 2πr, तो 2πr अंतर दिया गया, तो जैसे मैं लिख लूँ 2πr है ना, 2πr, अच्छा यहाँ पे R1 दे दिया, एक बड़की वाला ले लेता, बड़ी वाला 2πr है ना, और 2πr 1 और माइनस हो गया 2π और बड़ी R2 हो गया, ठीक है। ये परिधियों का अंतर हो गया, कितना दिया गया अंतर भाई 22, तो 22 लिख दिया।
अब 2 पाई दोनों में कॉमन आ रहा है तो 2 पाई का वैल्यू लिख दिए 22/7। क्लियर है। और बाकी बात बड़ी R1 माइनस बड़ी R2 है ना, ये बड़ी R1 माइनस बड़ी R2 बराबर हो जाएगा 22। अब 22 से 22 कट जाएगा और ये पलटी मार देगा तो मैं कह सकता कि R1 माइनस R2 बराबर ये 2/7 है ना, तो पट्टी जाकर 7/2 हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ये आपका एक बार प्लस में निकला एक बार माइनस में निकला। हमें छोटे वृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। ठीक है, बड़का तो चाहिए ना, और क्षेत्रफल चाहिए तो पहले त्रिज्या पता रहेगा तभी क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो जब भी छोटका निकालना हो, हमने आपको शुरू में बताते, देखिए बताते बारे ए प्लस बी और एक दिया रहा था ए माइनस बी। तो जब बड़ा आपका क्या है ए है, क्योंकि बी में तो माइनस लगे ना, बी छोटा है। तो जब भी बड़ा निकालना होता है तो जोड़ के 2 से भाग देते थे, ये बताया। और छोटा निकालना है तो घटा के 2 से भाग देते थे, ये हमने बताया। बस यहाँ पे वही क्या करना, छोटका निकालना है तो जोड़ के 2 से भाग दीजिए, त्रिज्या निकलेगा भाई। और बड़का है छोटका निकालना है तो घटा के 2 से भाग, बड़का निकालना है जोड़ के 2 से। तो हमें छोटा चाहिए तो 35/2 और माइनस घटा के 2 से भाग दे 7/2। देखा अभी भाग नहीं दे रहे हैं 2 से। ठीक, पहले हल कर लेते हैं तो याद ये देते। चलिए एल्शियम लीजिएगा तो भाई 2 रह जाएगा तो 35 में से 27 7 घट जाएगा तो बचा 28/2 और है 2 क्या आ जाएगा, ये नीचे में आ जाएगा। ठीक है, 4 7 28 यानी कि त्रिज्या आ गया 7। क्या आ गया त्रिज्या 7, ध्यान में रखना। ये R आ गया 7, छोटका वृत्त का त्रिज्या 7। अब क्षेत्रफल क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर, तो पाई का वैल्यू लिख देता 22/7 R स्क्वायर। तो R है आपका 7 × 7, तो 7 7 गया 22 7 54 से 154 आपका राइट आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो 63 का आंसर आपका हो गया 154। चलिए अगला प्रश्न देख लेता हूँ। चलिए 64 नंबर प्रश्न देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा। क्लियर है। कहता है कि एक पहिए का व्यास इतना है और तो 500 चक्कर लगाने में या कितनी दूरी तय करेगा। भाई 500 चक्कर लगा। अब ध्यान से देखिए समझिए, एक बार जब कोई पहिया घूमेगा ना, एक बार भाई जब भी पहिया कोई घूमेगी तो एक चक्कर लगाया, तो एक चक्कर जैसे लगाना तो एक बार परिधि बोलते। जब भी कोई एक बार घूम गया एक चक्कर लगा तो क्या होगा परिधि हुआ। तो ऐसे ऐसे ये चक्कर मान लेते घूमते घूमते जा रहा है, इसको घूम 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 करके दूरी तय करा। 500 चक्कर लगा रहा है। ठीक है, कहता 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगी, कोई दिक्कत नहीं। एक चक्कर लगाएगी तो 2 पाई R है ना, 2 पाई 500 चक्कर लगाया तो क्या आ जाएगा 500 2 पाई R हो जाएगा, है ना। तो बस ये चीज़ कर दीजिए ना, सब चीज़ आपका दिया गया दिखे। तो 500 चक्कर लगाएगा, 500 2 पाई का वैल्यू 22/7 और R ये देखिए व्यास दिया गया, पॉइंट भूलिएगा ना तो 126 देगा और 126 का आधा कीजिएगा क्योंकि त्रिज्या निकालने के लिए इसका आधा आता है, तो हो जाएगा 63 हो जाएगा। तो यानी 2 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद यानी 0.63 आ जाएगा। तो ये हो गया त्रिज्या 0.63। दशमलव डिलीट कीजिएगा तो 2 0 यहाँ पर आ गया। क्लियर है। अब ये 2 0 से ये 2 0 कहानी खत्म हो गया और 7 से कटा दीजिए 7 नंबर 63 हो गया, कहानी खत्म। और 5 दूना 10 22 नमक गुना कर दीजिएगा तो 198 हो जाएगा, 1 0 इस पर यानी कि हो गया 1980 मीटर। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 64 का बी हो गया। क्लियर है। चलिए तो इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे कहता है कि एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या इतना मीटर है, 11 किलोमीटर दूरी तय करने में, कहता है 11 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है तो वह कितने चक्कर लगाया, यानी कि चक्करों की संख्या पूछ दिया, क्या चक्कर लगाया। भाई अभी 64 नंबर में की दूरी पूछ दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे चक्कर ही पूछ दिया कितना चक्कर लगाया, तो कोई दिक्कत नहीं, इसको भी बता दूंगा। तो चक्कर लगाया तो चक्करों की संख्या बराबर फार्मूला हो जाएगा ना, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा भाई 11 किलोमीटर दूरी है ना, तो 11 हो जाएगा, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लेना, ध्यान में रखना। तो 1000 हो जाएगा, तो कुल दूरी हो गया मीटर में हो गया, इतना मीटर हो गया। और बस एक चक्कर में तो 2 पाई ना, तो 2 पाई का वैल्यू होता है 22 बटे होगा 7, लेकिन ये 7 चल जाएगा ऊपर। ठीक है, 2 पाई R का वैल्यू कितना है 0.25, फिर से ये पॉइंट डिलीट होगा तो ऊपर में चल जाएगा 100, कहानी खत्म हो गया। ठीक है, तो कुल दूरी बटे एक चक्कर, तो हो गया आपका चक्करों की संख्या निकल जाएंगे। चल इसको कटाउन छटाउन कीजिए तो पहले। तो ये 25 से 25 चौका 2 से कटा दीजिए 2 बार में, 2 से कटा दीजिए 11 बार में, 11 से कटा दीजिए 11 बार में, और बचा आपका क्या भाई 1000 गुना 7 बचा तो 7000 हो जाएगा चक्कर, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है।
देखिए 66 नंबर कहता है कि एक पहिए का अर्ध व्यास 14 सेंट। अब देखिए अर्ध व्यास दिया गया यानी कि आपका त्रिज्या ये है 14, ठीक है 14 सेंटीमीटर है। कहता 44 किलोमीटर दूरी तय करने में यह कितने चक्कर लगाएगा। फिर से बोल दिया चक्कर कितना लगाएगा, बस चक्कर पूछा गया कोई दिक्कत नहीं। तो 44 गुना 1000, तो 1000 तो मीटर में चेंज हो गया, तो ये हुआ कुल मीटर हो गया, ठीक है। तो कुल मीटर बताइए एक चक्कर था 2 पाई, पाई का वैल्यू 22/7, लेकिन चल जाएगा 7 का चल जाएगा ऊपर, तो हो गया 7 2 पाई आर। आर का वैल्यू कितना भाई, आर का वैल्यू कितना है, ये 14 सेंटीमीटर। अच्छा 14 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में चेंज करेंगे ना तो 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो ये भी 1000 पलटी मार करके ऊपर ये चला जाएगा। क्लियर, ध्यान में रखना। ये सॉरी 100 भाई, 1000 बोल रहे हैं, 100 आपका क्या चल जाएगा ऊपर, तो ये सारा अब हो गया मीटर, और मीटर में ही आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको कटान छटान कीजिए और आंसर को प्राप्त कीजिए। 7 का 7, 7 दूना 14, 22 दूना 44, और 44 से गया 2 से कटा दीजिएगा तो 50 बार में, यानी 50 पर 3 जीरो डाल दीजिए। 1 2 3 राइट आंसर, यानी 50 पर 3 जीरो यहाँ भी दिखे है ना, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न, ये देखिए 67 नंबर प्रश्न क्या दिया है। कहता एक पहिया 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है, तो पहिए की त्रिज्या कितनी। अब यहाँ पे 67 नंबर में पहिए की त्रिज्या ये पूछ दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, त्रिज्या ही ज्ञात कर देंगे, है ना। तो एक चक्कर लगा है ना, क्या बोला 88 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाते हैं। कहता 1000 चक्कर लगाता है। अगर एक चक्कर अगर हमें पता करना हो तो ये 88 किलोमीटर है ना, तो पहले इसको मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुना करना पड़ेगा, तो ये होगा मीटर, और ये 1000 चक्कर लगा रहा है, तो 1000 चक्कर से जैसे इसको भाग दे देंगे तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा कितना भाई, ये एक चक्कर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 0 0 गया तो 88 मीटर आ जाएगा। कहता है एक चक्कर में 88 मीटर, और हमें पता है एक चक्कर में होता है 2 पाई आर होता है, 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर निकालना है, और ये एक चक्कर में निकला 88 मीटर। तो 22 दूना 44 और 44 दूना 88, 7 दूना 14, आर बराबर हो जाएगा 14 मीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, इस प्रकार से आप फटाक से अटैक कर सकते हैं। 68 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। कहता एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा गया। कहता वृत्त के अंदर एक वर्ग खींचा जाता है, ठीक है। कहता इसी त्रिज्या, कहता त्रिज्या वही रहेगा, ठीक है, त्रिज्या उसी के अर्धवृत्त के अंदर, कहता है वो आधा वृत्त है उसके अंदर एक जो वर्ग खींचा जाता है, तो दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात को दिखा। देखिए एक क्या है ना वृत्त है, चलिए एक वृत्त में बनाते, ये आपका चलिए पहले वृत्त बना दिए, वृत्त है, वृत्त के अंदर कहता है वर्ग खींचा जाता है। अगर मैं इस प्रकार से खींचूँ, देखता हूँ बनता है कि ना भाई, ये भाई ये नहीं बन रहा है, देख लेता हूँ एक बार ट्राई आउट करता हूँ, बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बने तो भी अच्छी बात है। ये वर्ग खींचो, ये चलिए सपोर्ट डेट, चलिए यहाँ भी आपका जो कि असफल हो रहे हैं वर्ग बनाने में, ये चलिए लगभग ये हो गया, ठीक है। ये आपका हो गया वृत्त के अंदर वर्ग हो गया, है ना, वृत्त के अंदर क्या हो गया वर्ग हो गया। और कहता है एक अर्धवृत्त है, चलिए ये एक अर्धवृत्त खींचता हूँ, ये अर्धवृत्त है, यहाँ पे बोला एक वर्ग है, ठीक है। यहाँ अर्धवृत्त के अंदर भी क्या बोला आपका एक वर्ग है, चलिए एक वर्ग बनाता हूँ अर्धवृत्त के अंदर, यहाँ पर आपका बीच में होगा, ये त्रिज्या होगा, केंद्र होगा। अब ध्यान से देखिए, ये बीच में यहाँ से यहाँ तक आपका त्रिज्या होगा, तो अगर मैं त्रिज्या एज्यूम कर लूँ, त्रिज्या मान लेता हूँ ए, तो टोटल यहाँ पे सट जाएगा, तो वर्ग का विकर्ण हो जाएगा, और ये त्रिज्या वृत्त के अनुसार से दिखेगा त्रिज्या, और ये भी होगा त्रिज्या, तो एक त्रिज्या हो जाए 2 त्रिज्या, तो मैं कह सकता हूँ कि वर्ग का विकर्ण जो है ना 2a है, ठीक है, का क्षेत्रफल, चलिए वर्ग का एरिया 1 दे देता, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1/2 इंटू 2a हो जाएगा, यानी विकर्ण का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब इसको हल करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, लेकिन ये 2 आकर के काट देगा, ठीक है, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि a का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे 4 होगा तो ये 2 बार में काट देगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, आपका एरिया 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब एरिया 2 की बात करें, अर्धवृत्त में बात करें, तो यहाँ बोला ना अर्धवृत्त, ये आपका क्या भाई त्रिज्या है, त्रिज्या हमने माना है एक, क्या माना है वही त्रिज्या भी बोला ना, तो कहता है एक वृत्त के अंतर्गत एक वर्ग खींचा जाता है तथा इसी त्रिज्या का, तो भाई ना वही त्रिज्या का एक अर्धवृत्त खींचा गया, तो वह त्रिज्या को माने ए, तो यहाँ का भी त्रिज्या क्या होगा ए, है ना, तो ये त्रिज्या ए हो जाएगा। और ये यहाँ से यहाँ की बात करें भाई, ये आधा वृत्त है, ध्यान में रखना, तो ये ए है,
तो ये आपका बी हो जाएगा अलग अलग है, और ये आपका यहाँ वाला नीचे वाला की बात करें तो बी बटे क्या आ जाएगा, बी बटे 2 हो जाएगा, क्योंकि टोटल यहाँ तक सटेगा तब जो कि एक हो जाएगा भुजा, समझिए, है ना। और ये आपका क्या है ना, त्रिज्या है, तो इसको माने ए, तो ये हो जाएगा बी, ये होगा बी, ठीक है, अलग अलग होगा, और ये आपका आ जाएगा बी बटे 2 हो जाएगा। अब फार्मूला लगाइएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, क्योंकि समकोण है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो कर्ण है आपका ए, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब आपका कहता है बी, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर यानी बी का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो, ये हो गया, ठीक है, कहानी खत्म। अब देखिए ये हल की जगह तो हो जाएगा 4, और ये 4b स्क्वायर प्लस यानी 5b स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको भाई देखिए ये आपका आ गया a बराबर, ठीक है, अब इसको है ए स्क्वायर है, ठीक है, तो ए स्क्वायर के इधर सबको लाते हैं, 4/5 है ना, पलट जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ कि 4/5 ए स्क्वायर बराबर बचा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर आपका क्षेत्रफल है, तो इसको एरिया 2 भी बोले सकते हैं, ठीक है, तो क्योंकि एरिया 2 यानी कि क्षेत्रफल है ना, स्क्वायर क्षेत्रफल दिखा था, हमें क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा गया, पहला है आपका 2 ए स्क्वायर क्षेत्रफल, जैसे दूसरा का क्षेत्रफल क्या है A2 है ना, आपका दूसरा का हो गया 4/5 ए स्क्वायर गया, 2 का 2, 2 2 4 है ना, अब 1 से गुना होगा तो 5 हो जाएगा, उधर हो जाएगा 2 हो जाएगा, 5:2, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा, 68 का ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए 69 नंबर कहता 15 रुपया प्रति मीटर की दर से एक वृत्ताकार प्लॉट की बाड़ लगाने का खर्च 3300 रुपया है, तो इस प्लॉट का फर्ज 100 प्रति वर्ग मीटर की दर से पक्का कराने का खर्च कितना होगा। तो अगर मैं इसका परिधि निकालूँ, वृत्ताकार प्लॉट की परिधि निकालूँ, तो मैं कह सकता हूँ कि 3300/15, तो वृत्ताकार प्लॉट की परिधि हो जाएगा, है ना, और हम लोग जानते हैं परिधि होता है क्या भाई, 2πr होता है, तो दोनों बैलेंस यानी बराबर हो जाएगा, 2π का वैल्यू 22/7 आर तो आरे हो जाएगा, क्लियर है। अब ये 15 से कटा देते हूँ, तो 15 से अगर मैं कटाऊँ 15 दूना 30 बचा 3, 15 दूना 30 यानी 220, और ये 22 से 22 कट जाएगा, और 2 से कट जाएगा 5 बार में, अब 5 से तो हो जाएगा 35, आर का वैल्यू निकल जाएगा 35, और हमें निकालना है क्या चीज़, पक्का कराने का खर्च कितना होगा ये निकालना है ना, यानी कि क्षेत्रफल देखिएगा, तो क्षेत्रफल की बात करें तो पाई का वैल्यू 22/7 पाई आर स्क्वायर, आर आपका होगा 35 गुना 35 हो जाएगा, 35 गुना 35 हो जाएगा, ठीक है, तो भाई 35 गुना 35, तो 7×5 35 है ना, और 22×5 10, 110 गुना 35 की जगह, तो 0 तो 0, 11×5 55, 11×3 33 हो जाएगा 38, तो हमें 100 प्रति वर्ग मीटर 100 लगाना है, ये 1 मीटर का निकला, ठीक है, तो 100 से मल्टीपल कर देना है, तो 38 5 पर 000, यही आंसर आ गया, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 38 5 पर 0, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया, क्लियर है। चलिए अगला देखिए 70 नंबर प्रश्न क्या देगा, कहते हैं 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल कितना होगा, सड़क का क्षेत्रफल पूछा गया। देखिए यहाँ पे समझिए, एक है वृत्ताकार, ठीक है, क्या भाई, एक है आपका वृत्त के आकार का है ना, 176 मीटर परिधि वाले किसी वृत्ताकार पार्क के बाहर चारों ओर एक 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई है, इसे चारों ओर जो है ना 7 मीटर चौड़ी एक सड़क बनाई गई है, चारों ओर जो है ना भाई ये 7 मीटर चौड़ी सड़क बनाई गई, सपोर्टेड ये बना, ठीक है, ये 7 मीटर चौड़ा है, कहता है 7 मीटर चौड़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक भी कुछ ना कुछ होगा, है ना, 7 मीटर चौड़ा, तो ये आपका त्रिज्या होगा छोटका वृत्त का, यहाँ से यहाँ देखें तो बड़का का हो जाएगा त्रिज्या हो जाएगा, क्लियर, ध्यान में रखना। अब हमें दिया गया 176 परिधि दिया गया, 176 मीटर परिधि दिया गया, तो हम अगर बोले कि 176 मीटर परिधि हो रहा है यहाँ पे, और हम लोग का अनुसार से परिधि होता है 2π का वैल्यू 22/7 2πr होता है, तो आर निकलेगा 7 से कटेगा क्या, ये 22 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 22 से कटेगा, 22 8 76 से 2 से कटेगा 4 बार में, यानी 7 चौक 28, आर का वैल्यू हो जाएगा 28, आर का वैल्यू हो जाएगा 28, ठीक है, और हमें निकालना है भाई क्या चीज़, चौड़ी सड़क बनाई गई है, तो सड़क का क्षेत्रफल, तो सड़क का क्षेत्रफल में बड़े देखिए सड़क का क्षेत्रफल में बड़े वृत्त का क्षेत्रफल, तो पाई बड़ी आर स्क्वायर
है ना। बड़े वृत्त का क्षेत्र पाई आर स्क्वायर बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्र पाई छोटी आर स्क्वायर, कहानी खत्म। अब देखो पाई पाई कॉमन आ जाएगा 22/7, ठीक है। बड़ी आर कितना होगा भाई, ये यहाँ से यहाँ तक आपका दिया गया 7 मीटर दिया गया। टोटल अंदर में निकला 28 मीटर निकला त्रिज्या 28, और ये 7 जोड़ लेगा 35, तो 35 स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा भाई, 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको देखिए, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी कीजिएगा, तो एक बार जोड़िएगा, ठीक है। तो 35 और 28 को जोड़िएगा तो जगह 22/7 गुना 35 और 28 हो जाएगा 63 गुना हो जाएगा क्या चीज़ भाई, एक बार घटा दिए 35 में 8 घटेगा तो 7 बचेगा, 7 से 7 खत्म होगा। 22 से गुना के जब 22 तिया 66 करीब 6 तो बचल, हाँ तो बचल 6, 22 से अच्छा का 132 छो 138 हो जाएगा, यानी 1386 रेस वर्ग मीटर, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। क्लियर। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना भी प्रश्न हमने बताया सभी प्रश्न आपको अच्छे प्रकार से लर्न हो गया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कर दे। कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो मैं नेक्स्ट दिन मिलूंगा इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।